आय से अधिक संपत्ति के मामले में जो विनय कुमार चौबे जी को गिरफ्तार किया गया तो उसमें सर चार्जशीट वो सबमिट नहीं किया 90 दिन में। सरकार को आप कहें कि वो चार्जशीट तुरंत सबमिट करे और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। इसमें भी साजिश ही नहीं बल्कि इनको बचाने की एक साजिश और इसमें भी पैसा कमाने के एक प्रकार से। आप सबके संज्ञान में है, झारखंड में एक बड़ा चर्चित घोटाला है, वो शराब घोटाला। और शराब घोटाला की जब शुरुआत हुई थी 2022, उस समय से हम सरकार को पत्र लिखे। उस समय भी हमने सरकार को पत्र लिखा था कि किस प्रकार से घोटाला की षड्यंत्र हो रहा है, साजिश हो रहा है, और हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। लेकिन राज्य सरकार ने उस वक्त कोई संज्ञान नहीं लिया, ना पत्र का कोई जवाब दिया, ना कोई एक्नॉलेजमेंट दिया, ना फिर कोई उस वक्त कुछ कार्रवाई नहीं किया, बल्कि शराब में घोटाला होते रहा। और घोटाला इतना नहीं हुआ, थोड़ा बहुत नहीं हुआ। अब तो उस घोटालों की जो जानकारियां मिल रही है वो कहीं 700 करोड़ से कहीं 750 करोड़ से भी कहीं अधिक, अगर ठीक से जांच होगी तो हमें लगता है कि 1000 करोड़ रुपया के घोटाला वो सामने आएगा। लेकिन घोटाला होते रहा, लोग लूटते रहा, पैसा खाते रहा। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन आप सबको ध्यान में होगा कि एसीबी ने 20 मई 2025 को घोटाला के जो मुख्य सूत्रधार थे, उस समय तत्कालीन उत्पाद सचिव IAS विनय कुमार चौबे, संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह गिरफ्तार किया गया। किस प्रकार से आनन फनन में गिरफ्तारी हुई थी ये आप सबको जानकारी में। पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, पहले कोई FIR भी नहीं था, और फिर FIR करके उनको तुरंत जेल में डाल दिया। और 21 मई 2025 को झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो महाप्रबंधक सुधीर कुमार दास, पूर्व महाप्रबंधक सुधीर कुमार, प्लेसमेंट एजेंसी के नीरज कुमार, ऐसे लोगों को गिरफ्तार। उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात से भी अनेक लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें विपिन परमार, महेश सेडगे, जगन देसाई आदि ऐसे शामिल है। यानी दर्जनों से भी कहीं अधिक लोगों की संख्या है गिरफ्तार। लेकिन जिस तत्परता से सरकार ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद फिर जब 90 दिन पूरा हुआ तो धीरे धीरे सबको डिफॉल्ट बेल मिला। यानी सरकार की ओर से, एसीबी की ओर से चार्जशीट सबमिट नहीं किया गया। तो ये इसको आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल क्या कहते हैं, पूरी इसमें भी साजिश ही नहीं बल्कि इनको बचाने की एक साजिश और इसमें भी पैसा कमाने के एक प्रकार से षड्यंत्र किया गया। पहले शराब घोटाला में और जब शराब घोटाला किया तो उस समय भी पैसा लोगों ने लिया, और फिर उसके जांच के नाम पर फिर केस, FIR, फिर गिरफ्तारी, और गिरफ्तार होने के बाद 90 दिनों तक चार्जशीट सबमिट नहीं करना, और फिर धीरे धीरे सबको डिफॉल्ट बेल मिलते चला गया। और कल तो आप सब लोगों ने, मेरे ख्याल से आज मैंने अखबार देखा नहीं, शायद छापा होगा, लेकिन कल मैंने ट्वीट भी किया था, आय से अधिक संपत्ति के मामले में जो विनय कुमार चौबे जी को गिरफ्तार किया गया तो उसमें सर चार्जशीट वो सबमिट नहीं किया 90 दिन में।
तो आप समझ सकते हो सरकार कितनी गंभीर है, करप्शन की जांच के लिए एसीबी कितना गंभीर है, इससे आप समझ सकते हो। इसलिए हमने राज्य के राज्यपाल से हमने मांग किया, झारखंड राज्य के 750 करोड़ रुपया से अधिक के शराब घोटाला में एसीबी को तुरंत चार्जशीट दाखिल करने के लिए निर्देशित करने एवं इस मामले की जांच में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की संदेहास्पद भूमिका तथा संपूर्ण प्रकरण की जांच तत्काल सीबीआई से कराने की व्यवस्था की। यानी इस मांगों को लेकर के आज इस प्रदेश के राज्यपाल से हम प्रातःकाल 10 बजे उनसे हम मिले हैं, उनको हमने ज्ञापन सौंपा है। क्योंकि इस मामले की जांच होगी तो ये पता चलेगा कि इसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ और इस घोटाला में कितने लोग शामिल हुए। आखिर आज एसीबी को क्या परेशानी है कि गिरफ्तारी 2021 में 20 में 2025 को होता है, यानी कितना हो गया, लगभग 10 महीना हो गया। अब 10 महीना में भी अगर कोई चार्जशीट सबमिट नहीं करता है एसीबी, इसका अर्थ ये होता है कि एसीबी एक षड्यंत्र के तहत सिर्फ पैसा वसूल रहे, एक्सटॉर्शन कर रही है। और इसीलिए मैंने राज्य के राज्यपाल से मांग की है कि आप एसीबी के डीजी को कहिए, सरकार को आप कहें कि वो चार्जशीट तुरंत सबमिट करे और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। तो आज इन्हीं मांगों को लेकर के हम राज्य के राज्यपाल से मिले और आप सब लोगों से भी हम इसी विषय को लेकर के आप सबके समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।